बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो छोटी सी बात, आज मुख्तसर सी बात आपसे करनी थी कि मैं ये बात हमेशा जो है कहता था, फेसबुक पर भी मैं ये बात लिखता था कि भाई देखें, खान साहब को जो है ना अंदरूनी तौर पर बहुत सारी सहूलियात दस्तियाब हैं। जब वो सहूलियात ख़त्म हो जाएंगी तो खान साहब की मजबूरी हो जाएंगी, जो आजकल खान साहब कहते हैं कि भाई मैं इस्टेब्लिशमेंट का सिवा किसी से बात नहीं करूंगा, तो मजबूरन में लाजमन आखिर आकर सियासी पार्टियों से बात करेंगे। लेकिन दोस्त मेरी इस बात राय को मानते नहीं थे, कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी सारे दोस्त मेरे जो आसपास के सियासी लोग हैं वो इसी वजह से मुझसे जो है ना, मैं रोज़ी तो अल्लाह पाक देता है इंसान, लेकिन मैं बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, इसलिए लोग समझते थे कि भाई ये जो इतना गरीब बंदा है, लड़का है, तो ये इतनी लंबी लंबी पोस्टें लिखता है, तो हम जैसे जो मोतबर से अगर लोग भी उसकी कमेंट देंगे उसे, तो लोग इसी वजह से जो है ना मुझसे दूर भी हो जाते हैं। बहुत सारे मैं यहाँ पर देखता हूँ ना, हमारे जितने सियासी लोग हैं जो बहुत सारी सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो इसी वजह से जो है मुझसे काफ़ी जो है ना खफा भी रहते हैं कि भाई ये अपने आप को दानिश्वर समझता है। भाई मैं कोई दानिश्वर नहीं समझता, बस अपनी राय देता हूँ। मेरी ये राय थी, और मैं ये भी बात हमेशा कहता हूँ कि भाई जो पीटीआई के जो जितने भी दोस्त हैं वो सिर्फ प्रोपेगेंडा, जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उन्हें बहुत पसंद करते हैं। करीब जो लोग होते हैं वो उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स की आपने तो बातें सुनी होगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। लेकिन हम ये हमेशा ये कहते थे कि भाई किसी भी बात की तस्दीक किया करें और सच बोला करें भाई, लाइक कमेंट्स शेयर के चक्कर में जो है झूठ ना बोलें। तो मेरी हमेशा ये राय रही है। तो अब देखें, आप जब फैज साहब को चार्जशीट मिली है, तो जो अब लाजमन चार्जशीट मिलने के बाद जो है अब शबली फराज की बयान भी आपने जो है सुना होगा, तो उमर अयूब साहब भी कह रहे हैं कि भाई इंसान हो या फरिश्ते, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। शबली फराज साहब भी कह रहे हैं कि भाई कोई किसी का दुश्मन नहीं, हम सब दोस्त हैं, आए मिलकर बैठते हैं, हम बातें करते हैं। तो बात यह है कि मैं, आपकी मर्जी, आप खान साहब को बहुत बड़ा सियासतदान समझते हैं, लेकिन मेरे करीब खान साहब की ये सबसे बड़ी जो है कि इसे कमज़ोरी कहें या कुछ और कहें, लेकिन खान साहब अपने अकुल का इस्तेमाल कम करते हैं। खान साहब के करीब सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छा शख्स वो है जो उसकी जो झूठी या सच्ची तारीफ़ें करे, उसे वाह वाह करे, उसके जो है मुखालिफिन को बुरा भला कहे, गंदा कहे, तो खान साहब के करीब वो शख्स ने बहुत अच्छा होता है। तो भाई जो हिंदी में कहते हैं अपनी बुद्धि, तो दिमाग को ना बुद्धि कहते हैं, दिमाग बुद्धि तो अकुल कहते हैं। भाई अगर खान साहब के पास अकुल होता तो भाई ऐसे करते कि भाई आप फैज़ के साथ मिलकर जो है, फैज़ साहब के साथ मिलकर ये नवंबर वाला जो है वो लॉन्ग मार्च करते या पिंडी में धरना देते कि भाई फ़ौज पर दबाव बढ़े कि जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब है उसकी तकरीरी ना हो। आज तक भी खान साहब ने उसी सियासत या उसी रवैये से बाहर नहीं निकले हैं। भाई शंघाई कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रहा है, भाई जो है दबाव बढ़ाने के लिए जो है इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करो। भाई बेलारूस का सदर और उसके साथ वफद आ रहा है इस्लामाबाद में, भाई इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करो। तो खान साहब समझते हैं कि इस तरह का जो मैं करूँगा तो उससे जो है दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने से जो है मेरा जो काम है वो मैं करवा लूँगा। तो कम से कम जहाँ तक मैं समझता हूँ, खान साहब के जो करीबी साथी हैं उनको भी सोचना चाहिए, खान साहब को खास करके, कि खान साहब ये सियासत इस तरह से नहीं होती जिस तरह से आपने माजी भी देख लिया ना। आपने मुसलसल ये एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, आप तो आपके खुद के जो इरशाद भट्टी जैसे तज्ज़ निगार जो आपके पसंदीदा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई ये सारी बात इसके लिए वह की गई थी। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कम से कम अब आप सियासी बन जाए, सियासतदान बन जाए, एक मैच्योर सियासत बन जाए तो बेहतर होगा। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन हकीकत में आपको बता रहा हूँ, ये चार्जशीट जो है फैज़ साहब को मिलने के बाद जो खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स का डर है, और दूसरी ये 190 मिलियन पाउंड में जो है खान साहब को ये खौफ है कि भाई देखें 190 मिलियन पाउंड वाला जो है केस हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सीधी सी बात है। देखें आप, ये मैं आपको पहले से ही कहता हूँ ना, देखें खान साहब तो भाई फराह गुजर के जो है ना उसकी जो दिफा में भी आ गए थे कि भाई फराह गुजर ने जो है रियल एस्टेट का कारोबार किया था, उसमें बहुत सारे उसको पैसे बचते थे। खान साहब नहीं यार, आप करोड़ों लोग आपको चाहने वाले हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि पाकिस्तान के दूसरे सियासतदानों से ज़्यादा आपको लोग चाहते हैं, मानते हैं, आपकी फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप फरागोगी के दफ़ा में आ गए। हकीकत ये है खान साहब, यकीन करें कि उन दिनों में उस्मान बुज़दार को तो आपने देखा ही था, हम सब ने देखा था। वो एक अजीब बंदा था, वो कहता था कि भाई मैं तो नया नया आया हूँ, अभी तो वजारत आला सीख रहा हूँ। तो फरागोगी जो थी उन दिनों में सर
डीपीओ, डीसी, एसी सबके जो जितने भी ये बदलियाँ जो होती थी, तकरीरें होती थी, उनकी कमीशनें मुकर्रर थी और वो बाकायदगी से पैसे लेती थी। सर रियल एस्टेट का कारोबार या कोई भी कारोबार, उसमें इतनी बचत नहीं होती कि बंदा इतने जल्दी इतने पैसे इकट्ठे कर ले और वो बाहर भाग जाए।